नमस्कार बंधु, मैं कुलदीप अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो हाल ही में भारतीय राजनीति में छाया हुआ है। यह विवाद और कहीं से नहीं, भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुरू किया है, या फिर यूं कहें कि कंगना रनौत और विवाद दोनों साथ साथ यात्रा कर रहे हैं राजनीति की। उन्होंने अभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस विवाद को जन्म दे दिया। कंगना अभी तक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है या समझ है, कि कंगना अभी राजनीति को समझ नहीं पा रही हैं, राजनीति के दांव पेच से वाकिफ़ नहीं है, राजनीति की भाषा से वाकिफ़ नहीं है शायद, क्योंकि गाहे बगाहे 8-10 दिन गुजरते हैं कि वे किसी ना किसी विवाद में उलझ ही जाती हैं, या फिर यूं कहें कि उनका बड़बोलापन विवाद शुरू कर देता है। तब हुआ क्या है कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक पोस्ट की, जिसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। तब वह क्या था? 2 अक्टूबर को जब देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। धन्य है भारत माँ के ये लाल। यह टिप्पणी गांधी जी की प्रतिष्ठा को कम करने वाली मानी गई। कंगना ने यह पोस्ट लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की थी। कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गोडसे उपासक बापू और शास्त्री जी में भेद करते हैं। पलटवार भी उतना ही तगड़ा हुआ। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गोडसे भक्त को दिल से माफ़ कर देंगे? उनका यह बयान इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने कंगना की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित माना है। इस विवाद में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के कुछ नेता भी कंगना की टिप्पणियों पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया कहते हैं कि कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति गंभीर मामला है और कंगना की विवादास्पद टिप्पणियां पार्टी के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत विवादों में आई है। इससे पहले भी उन्होंने कृषि कानूनों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश जैसे हालात का कारण बता दिया था। उनके इस बयान पर भी बहुत हंगामा हुआ। आखिर कंगना को एक तरह से माफ़ी मांगनी पड़ी, अपने शब्द वापस लेने पड़े, लेकिन कंगना है कि मानती नहीं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोग कंगना की टिप्पणियों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उन्हें गोडसे भक्त तक कह दिया, जो कि भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रभावी रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देना
एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन इसे गांधी जी की विरासत से जोड़कर देखना उचित नहीं था। कंगना का यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वह अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन क्या यह सही समय था जब पूरा देश गांधी जी की जयंती मना रहा था? क्या ऐसे विवादास्पद बयान देना उचित है? भाजपा के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पार्टी को अपने नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर ध्यान देना होगा ताकि वे किसी विवाद में न फंसें। कंगना जैसी प्रमुख हस्तियों द्वारा दिए गए बयान पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। यह पार्टी के प्रबंधन को समझ लेना चाहिए। कंगना रनौत एक प्रसिद्ध अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सांसद भी हैं। उनके बयानों का प्रभाव व्यापक हो सकता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वे अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक सावधानी बरतेंगी या तो भविष्य तय करेगा। सोशल मीडिया आजकल राजनीतिक संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कंगना की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती हैं और लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया भी दे दी। क्या सोशल मीडिया ने इस विवाद को बढ़ाया है? इस पर भी विचार करना होगा। जनता की राय हमेशा महत्वपूर्ण होती है। लोग कंगना की टिप्पणियों को कैसे देखते हैं, क्या उन्हें सही मानते हैं या गलत, यह जानने के लिए हमें विभिन्न जनसांख्यिकी समूहों से प्रतिक्रियाएं लेनी चाहिए, देखनी चाहिए। इस विवाद का भविष्य में क्या असर होगा? क्या यह कंगना की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करेगा या फिर वह इससे उबर कर आगे बढ़ेंगी? यह भी समय के गर्त में समाहित है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने नेताओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। गांधी जी और शास्त्री जी जैसे महान नेताओं की विरासत को समझने और सराहने की आवश्यकता है, न कि उन पर इस तरह की टिप्पणी। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि राजनीति और फिल्म उद्योग के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है। यह कंगना को जानना है। कंगना की टिप्पणियां न केवल उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं और लगातार। तब फिर बंधु, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कंगना को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए या फिर उन्हें अपनी टिप्पणियों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।